Good morning, students. Exercise 11.2, question number 6. DL and BM are the heights on side AB and AD. DL आपका साइड AB पे हाइट है and BM is side on AD of parallelogram ABCD. If the area of the parallelogram, आपको एरिया गिवन है, area of the parallelogram is 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड आपको ए बी गिवन है, ए बी इक्वल टू आपके पास है 35 सेंटीमीटर। देन आपके पास ए डी है, ए डी इक्वल टू आपके पास है 49 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ बी एम एंड डी एल, दैट मीन बी एम एंड डी एल, दिस इज ऑल यू हैव टू फाइंड आउट। आपको एरिया गिवन है, आपको साइड्स गिवन है, आपने बी एम एंड दैट है डीएल आपने फाइंड आउट करनी है, दोनों हाइट्स आपने फाइंड आउट करनी है। सो इफ आई अज्यूम दैट इफ AB is base, if AB is base, then area of parallelogram, ये मैंने लिखा पैरेलल का साइन लगा करके मैंने GM लगा दिया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास होगा AB इंटू DL। So area of parallelogram 1470 equal to AB is 35 into DL जो मैंने क्या करनी है यहाँ पे फाइंड आउट मैंने करनी है यहाँ पे। सो देखिए आगे आपके पास, सो दिस 35 मल्टीप्लाई हियर विल कम इन डिवाइड, सो 1470 डिवाइडेड बाय 35 इक्वल टू आपके पास क्या आएगा DL आएगा। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे 147 35 करेंगे आपके पास DL आएगा 42 सेंटीमीटर। ठीक है जी, सो DL आपके पास आएगा 42 सेंटीमीटर। देन आपने फाइंड आउट करना है BM, मतलब BM फाइंड आउट करना है। आगे बोलो इफ AD इज बेस, AD आपका क्या होगा बेस होगा, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तब आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका क्या होगा, इट विल बी बेस इंटू हाइट, सो AD इंटू BM, तब आपका एरिया होगा AD इंटू में BM। सो देखिए यहाँ पे एरिया पैरेललोग्राम अगेन आपके पास सेम है 1470, सो 1470 इक्वल टू AD आपको गिवन है कितनी 49 सेंटीमीटर, 49। BM आपने फाइंड आउट करना है, सो 1470 डिवाइडेड बाय 49 इक्वल टू आपके पास क्या आएगा BM आएगा। एंड व्हेन यू डिवाइड दिस बाय 49 देन यू विल गेट BM इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। सो ये आपका आंसर रहेगा BM इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड DL इक्वल टू आपके पास आएगा 42 सेंटीमीटर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7, ABC इज ए राइट एंगल एट A, सो ABC इज ए ट्रायंगल which is right angle at A, so this is my 90 degree, so this is my A B C। अगर आपको बोला गया कि A पे राइट एंगल है तो आपका जो ये A है यहाँ पे आपका 90 डिग्री एंगल बनेगा। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, यहाँ से A से कोई परपेंडिकुलर है यहाँ पे, दिस इज AD ऑन साइड BC। इफ AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AB आपके पास है 5 सेंटीमीटर है, BC इक्वल टू 13, BC आपके पास है 13 सेंटीमीटर, एंड देन AC इक्वल टू 12, AC आपके पास क्या है 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, आपने क्या करना है एरिया फाइंड आउट करना है, एक तो आपने ट्रायंगल का, देन आपने फाइंड आउट करना है आल्सो फाइंड द लेंथ AD, साथ में आपने AD को भी क्या करना है फाइंड आउट करना। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आई नो द एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है आपके पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आपके पास होता है। सो बेस आपके पास क्या है 5 सेंटीमीटर है, हाइट आपके पास क्या है AC 12 सेंटीमीटर है, दैट मीन हाफ इंटू 5 इंटू 12, 2 1 जा 2 6 जा 6 5 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वेयर। सो दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, बट मैंने फाइंड आउट करना है AD भी फाइंड आउट करना है। अब एक बात देखिए, अगर मैं इस AD को, आपका जो AD है ना वर्टेक्स A से साइड BC पे परपेंडिकुलर है, तो चाहे अगर मैं पहले मेरा ये तो परपेंडिकुलर AC निकल गया एरिया, अब मैंने AD निकालना है,
तो दैट मीन आपका जो ये परपेंडिकुलर है, दिस विल बी द हाइट ऑफ द ट्रायंगल एडी एंड दिस बीसी विल बी माय बेस। अगेन द सेम फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू आपके पास होगा हाफ इंटू, अब बेस एडी फाइंड आउट करना ना, तो आपका बेस क्या बनेगा बीसी इंटू हाइट क्या बनेगा आपकी ए डी आपके पास बनेगी, ठीक है जी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने फाइंड आउट किया 30 आपके पास है, सो आई विल पुट द वैल्यू ऑफ 30। सो 30 इक्वल टू हाफ इंटू बीसी आपके पास कितना है 13 है, इंटू ए डी आपके पास आएगा, ये 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा 30 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 13 इक्वल्स टू आपके पास आएगा ए डी, 13 टू 60 बाय 13, सो इक्वल टू ए डी आएगा। और जब हम इसको 60 को 13 से डिवाइड करेंगे सो आपके पास जो आंसर आएगा एडी की आपकी वैल्यू आएगी 4.62 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है जी। और यही आपका क्या होगा आंसर होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, एबीसी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं, ठीक है जी। सो एबीसी आइसोसेल्स ट्रायंगल विच एबी इक्वल्स टू एसी आपके पास है। पहले आप ट्रायंगल बनाइए यहाँ पे। सो दिस इज माय ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी इक्वल्स टू आपके पास क्या है ए सी आपके पास है इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, दैट मीन ये भी 7.5 सेंटीमीटर है और ये भी आपके पास क्या है 7.5 सेंटीमीटर आपके पास है। द हाइट एडी फ्रॉम ए टू बी, द हाइट एडी फ्रॉम ए टू बी, ये आपके पास हाइट गिवन आपको एडी, आपको एडी गिवन है ए टू, द हाइट एडी फ्रॉम ए टू बी सी इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, आपने एरिया फाइंड आउट करना है। व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम सी टू ए बी, व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम सी टू ए बी, आपको बताना है कि सी से ए बी की हाइट क्या होगी आपके पास, ठीक है जी, ये भी आपको बताना है। तो आपने फाइंड आउट करना, साथ में आपको गिवन है बी सी इक्वल्स टू आपको गिवन है 9 सेंटीमीटर, ये मुझसे मिस हो गया था, ठीक है जी। चलिए पहले एरिया निकालते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू आपने लिखना फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस आपके पास क्या है बीसी, हाइट आपके पास क्या है एडी, सो हाफ इंटू बीसी आपके पास है 9, एडी एडी आपके पास क्या है 6, 2 1 जा 2 3 जा एंड 9 3 जा 27 सेंटीमीटर स्क्वेयर या स्क्वेयर सेंटीमीटर आपके पास आ गया, एरिया आ चुका आपके पास। देन आपने फाइंड व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम सी टू ए बी, फ्रॉम सी टू ए बी, दैट मीन आपने यहां से ये हाइट भी क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। सो अगेन आई विल राइट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी व्हेन बेस इज ए बी एंड height is CE, ये आपके पास क्या CE है, ठीक है जी। तो ये बनेगा आपका अगेन द सेम फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और यहाँ पे आएगा एरिया। अब एक बात देखिए कि जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ट्रायंगल तो मेरे पास सेम ट्रायंगल है, अलग से तो कुछ है नहीं है। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 27 इक्वल टू हाफ इंटू बेस ए बी आपके पास कितना है 7.5 सेंटीमीटर, हाइट आपके पास क्या है ई सी एस सी ई जो आपने फाइंड आउट करनी है। सो 27 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7.5 इक्वल टू आपके पास क्या आएगा सीई आएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे दैट मीन आप इसी कैलकुलेशन जब करेंगे कैसे होगा, आप यहां से देखिए 27 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 75, ये पॉइंट हटा के 10 लगाऊंगा, वो 10 ऊपर जाएगा तो कैंसिल आउट होगा, यहाँ से क्या होगा 5 2 जा 5 1 जा 5 5 जा, ठीक है जी, 2 2 जा 4, तो उसके बाद हम इसको कैंसिल आउट करेंगे 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 प्लस 2 10 डिवाइडेड बाय 15, और जब कैंसिल आउट करते हैं इसको 108 बाय 15 करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 7.2 सेंटीमीटर, दैट मीन आपके पास जो सीई आएगा
दैट इज 7.2 सेंटीमीटर है।